Hallelujah. Praise be to God. हालेलुया, सबको जय मसीह की। I greet all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। This Hindi service, what a joy it is to see you all through this online service. बहुत खुशी है आप सबको इस हिंदी कलीसिया में देखते हुए। We believe that God is working wonders. मुझे विश्वास है कि यीशु आपके जिंदगी में कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है। Amen. Amen. Let us pray this Hindi service. I request Brother Frankie to come forward and lead us in prayer for this service. आइए हम इस हिंदी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और ब्रदर फ्रैंकी हमें इस प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद तो परमेश्वर, राजाओं के राजा, सेनाओं के प्रभु तो परमेश्वर, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हुआ करके आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ऐसे ही है होने दे पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर इस प्रचार को और इस आराधना को जो भी सुनता है पिता परमेश्वर, इनके जीवन में काम होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। सारे दुख, परेशानी, सारे अंधकार की ताकतें और सारे रुकावट और सारी बाधाएं यीशु के नाम से जाती रहे पिता परमेश्वर। एक एक लोग को छूना, दिलो दिल से बात करना और उनकी आत्मा को छूना पिता परमेश्वर, ताकि उनकी आत्मा पिता परमेश्वर स्वर्ग जाने हो सके पिता परमेश्वर। और बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता परमेश्वर, जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में पिता परमेश्वर चला पिता परमेश्वर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके सारे उपकारों को ना भूलना करके आपके वचन में लिखा पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा, हमारी प्राण और हमारा दिल आपका महिमा करने वाला हो सके। हमारी विनती प्रार्थना है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Brother Frankie. Let us look unto the Lord. Let us worship the Lord in spirit and in truth. धन्यवाद ब्रदर फ्रैंकी इस प्रार्थना के लिए। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम को और ऊंचा करते, उसकी आराधना करते हैं। I also thank Brother Joshua for helping us in translation. Dhanyavad, Brother Joshua, for translation. Amen. Let us sing to the Lord. Mukti dilaye Yeshu naam, Shanti dilaye Yeshu naam. Let us sing the name of God is the name that redeems us, the name that gives us peace. Let us sing to the Lord and glorify our God this Hindi service. आइए हम सब इस गीत को गाते हुए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम को गाते हुए, यीशु के नाम को ऊंचा करते हुए और आप सबको आनंद करते हुए ये गीत को गाते हैं। Amen. आमीन। Let us sing together. सबके पापों को मिटाने, हम सब
सबके पापों को मिटाए, यीशु हुआ बलिदान, हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हमें पापी नदान, पापी नारा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो यीशु मसीह की मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सब मिलके गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Jesus, hallelujah, we glorify you, Lord. Hallelujah. The name of the Lord is a mighty tower. The righteous shall run into it and they will be saved. The name of the Lord is mighty tower. The righteous shall run to it and they will be saved. यीशु मसीह का नाम ऊंचा स्तंभ है और धर्मी उसमें चलकर सुरक्षा पाते हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Let us worship the Lord this morning. आइए हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं, Let us glorify the Lord. उसकी महिमा करते हैं। There is no one like our Jesus. यीशु जैसा कोई भी नहीं है, There is no one like our God. हमारे यीशु जैसा कोई भी नहीं है इस पूरे दुनिया में। Amen. Let us worship the Lord. आमीन। आइए हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं। Hallelujah. हम गाए हो सलाम, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा।
worship the Lord. Lift up your hands. Hallelujah, 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 hallelujah. Father God, we praise you. हमेशा हम आपका धन्यवाद देते हैं। We thank you for this beautiful time. इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। Lord, we give you all the glory and honor. हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं पिता। Speak with us, Lord. हमसे बातें कीजिए प्रभु। Lord, your word is a transforming word. आपका वचन बदल देने वाला वचन है पिता। Speak with us, Lord. हमारे अंदर बदलाव लाइए, हमसे बातें कीजिए। Thank you for this time, Lord. अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे Lord, it is your pure purpose that you have brought us together. प्रभु जी, ये आपका एक उचित समय है जो आपने इस काम को किया है पिता। We give you all the glory and honor, Lord. सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। In Jesus' most holy name we pray. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. It is once again my joy to introduce our dear pastor, Pastor Yeshudas. He's from Madhya Pradesh. He has been doing ministry in Madhya Pradesh along with the Assemblies of God.
Today he is with us and he will share the word of God with us. It is a blessing to us. Let us put our hands together and welcome our beloved pastor. आज हमारे पास पासवान यसुदास बेनेडिक्ट हैं जो जबलपुर मध्य प्रदेश में एजी कलीसिया के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वह हमारे साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। आइए हम ताली बजाएं और उनका स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीषित करे। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। और उसके बाद परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और इस कलीसिया का धन्यवाद देता हूं, सिटी एजी चर्च का, जिसने अपने हिंदी सर्विस में मुझे प्रचार करने का मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रियो, आज के दिन हम कुछ नई बातों को सीखेंगे। पिछले हफ्ते हमने उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में देखा कि वो कैसे अपने बेटे को दे दिया और वो मरने के लिए दे दिया, और रेल में आने वाले सब लोगों को बचने के लिए अपने प्यारे बेटे को भी दे दिया। वैसे यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज करके अपनी जान दे दी और सब लोगों को बचा लिया। हमने पिछले हफ्ते देखा था। आज हम लोग एक और घटना को देखेंगे प्रियो, जो यीशु मसीह से संबंधित है। एक बार एक अंधा भिखारी भीख मांगते हुए एक सड़क के किनारे बैठा हुआ था। लूका रचित सुसमाचार में यह घटना दी गई है बाइबल में। लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय उसके 35वें पद से यह घटना दी गई है प्रियो। एक बार एक अंधा भिखारी था, लिखा हुआ है, जब वह मतलब यीशु यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुन करके पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। उसको पता चल गया कि वो सड़क के किनारे जब बैठा हुआ था भीख मांगते हुए, तो कई सारे लोग उसके सामने से जा रहे थे। उसको पता चला कि इतने सारा भीड़ कैसे आ रहा है। वो अंधा था बचपन से, वो देख नहीं पाता था। बस उसकी आहटें लग रही थी कि उसको सुनाई दे रहा था कि बहुत सारे लोग उसके सामने से जा रहे हैं। तब किसी को पकड़ के वो पूछा कि ये भीड़ कहां से है, क्यों इतनी भीड़ आ रही है? तब किसी ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तो उस अंधे भिखारी ने इस बात को जान लिया कि यीशु नासरी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, जो असंभव को संभव कर सकता है, जो परेशानियों को बदल सकता है, जो बीमारों को चंगाई दे सकता है, जो लंगड़ों को चला सकता है, बहरों को सुना सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, बीमारी कैसी भी बुरी क्यों ना हो उसमें से चंगाई दे सकता है। इस अंधे को पहले से पता था, क्योंकि उसने कई बार यीशु नासरी के बारे में सुन चुका था और वो विश्वास करता था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य के रूप में आया हुआ है। यहां मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं प्रियो। जब उसको पता चला कि यीशु नासरी आ रहा है, तब उसने लिखा है 38वें वचन में, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो अंधा भिखारी चिल्लाने लगा। उसको पता चल गया कि यीशु मसीह उस भीड़ के बीच में है, और उसको नहीं मालूम था कि कहां पर यीशु मसीह है, क्योंकि वो देख नहीं सकता था उस भीड़ में किस जगह पर यीशु मसीह वो देख नहीं सकता था। इसलिए वो चिल्लाकर बोला, यीशु नासरी, है यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और आगे हम देखते हैं, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उस भिखारी ने समझ लिया कि अगर आज यीशु मसीह मेरे सामने से निकला है, अगर आज मेरी आवाज को यीशु मसीह सुन लेंगे, अगर यीशु मसीह मेरी आवाज को सुनकर रुक जाएंगे, अगर आज मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाएगी, तो मैं इसके बाद अंधा होकर भीख मांगना मुझे नहीं पड़ेगा। आज अगर मैं यीशु मसीह से मिल लूंगा तो मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं देखने लगूंगा और मुझे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मैं चंगाई प्राप्त करके यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। उसके मन में इस बात की चाहत थी प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अंधे ने
कोई भी मौका को नहीं छोड़ा। वो चिल्लाता गया, कैसे भी यीशु मसीह को वो रोकना चाहता था प्रियो। और ऐसा हुआ कि वहां के लोग जो जा रहे थे, जो सामने चल के जा रहे थे, उसको डांटने लगे, तू क्यों चिल्ला रहा है, शांत हो जा, इतना क्यों चिल्ला रहा है। वचन में लिखा है कि वो अंधा भिखारी और भी जोर से चिल्लाने लगा, और भी जोर से चिल्लाने लगा कि यीशु मसीह मुझे चंगाई दीजिए। यीशु मसीह दाऊद की संतान। दाऊद की संतान का मतलब होता है कि उन दिनों में लोग विश्वास करते थे कि जो मसीहा आएगा, भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जो मसीहा आएगा वो दाऊद का बेटा होगा, परमेश्वर का दास जो इज़राइल का राजा था उसके वंश से मसीह आएगा। इसीलिए वो दाऊद की संतान बुला रहे थे कि वही होगा जो परमेश्वर का पुत्र होगा। इस बात के लोग इंतजार कर रहे थे। उसने पहचान लिया कि यीशु मसीह ही वो मसीह है जो मुर्दों को जिला सकता है, जो पापों से उद्धार दे सकता है। वो समझ लिया था उस अंधे भिखारी ने, और उसने किसी की आवाज को नहीं सुना। मैं प्रियो, जो आप इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाएगी, जब आप यीशु मसीह को अपनी आवाज से रोक देंगे और आप उससे मिलने चले जाएंगे, तो आप कोई भी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आप बीमारी से गुजर रहे हो, चाहे आप गरीबी से गुजर रहे हो, किसी बात को लेके आप परेशान हो, किसी बात को लेके आप चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप इधर उधर मत जाइए। बस यीशु मसीह को और उसको बुला करके, उसको पुकार करके उसे रोक दीजिए। वो आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार है प्रियो। वो चाहता है, वो आपकी आवाज सुनना चाहता है, मगर क्या आप उसे पुकार रहे हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुन लिया और वह रुक गया। 40 वचन में लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उसको आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। लोग उसको रोक रहे थे कि उसकी आवाज यीशु मसीह तक ना जाए। जब आप यीशु मसीह के पास आने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई लोग आपको रोकेंगे कि आप उसके पास ना आए, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाएं, या लोग आपको समझ नहीं रहे होंगे, पहचान नहीं रहे होंगे। लोगों को नहीं मालूम कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो लोग रोकेंगे आपको। पर आप रुकना नहीं, आप यीशु को कैसे भी रोक करके उससे बातें करना शुरू कर लीजिए, उससे मिल लीजिए, क्योंकि उस भिखारी को मालूम था कि अगर आज मैं यीशु मसीह को नहीं रोका तो जिंदगी भर मैं भीख मांगते मांगते रह जाऊंगा, मेरी पूरी जिंदगी भीख मांगने में चली जाएगी। और आज अगर यीशु मसीह रुक गया, मेरी आवाज को सुन लिया, उसको विश्वास था और उस भिखारी ने यीशु मसीह को रोक दिया। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुन करके रुक गया और लोगों से कहा, आज्ञा दिया कि उसे मेरे पास लाओ। और लिखा है, और जब वह निकट आया तो उसने पूछा। जब वो भिखारी पास आ गया, उसको लेकर के आ गए, तब यीशु मसीह ने उस भिखारी से पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे भिखारी ने किस उद्देश्य से पुकारा? यीशु मसीह चाहता था कि वो अपनी परेशानी को खुद बोले। यीशु मसीह को मालूम था कि उसको उसकी परेशानी क्या है, यीशु मसीह को मालूम था कि वो क्या चाहता है, मगर यीशु मसीह ये चाहता था कि वो खुद पुकारे, खुद रोए, खुद बोले कि उसकी क्या परेशानी, वो क्या चाहता है। तब यीशु मसीह उसके जीवन में काम करना चाहता था, क्योंकि प्रभु आपसे भी चाहता। आप यीशु मसीह को शायद जानते होंगे, पर कभी उसको बोले नहीं होंगे, अपनी परेशानी को बताया नहीं होगा, रोया नहीं होगा। जैसे इसने चिल्लाया वैसे नहीं चिल्लाया, उसने परमेश्वर की ओर अपने आप को झुकाया। और यहां देखते हैं कि यीशु मसीह से जब उसने कहा, तब यीशु ने कहा कि, और वो उसने उस अंधे भिखारी ने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। उस अंधे ने कहा कि हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, ये मैं चाहता हूं। तब यीशु मसीह ने एक बात को कहा। यीशु ने उससे कहा, 42 में लिखा हुआ है, 42 वचन में, देखने लग, तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जैसे उस भिखारी ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, तब यीशु मसीह ने कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। आज आप कैसे यीशु मसीह के पास आते हैं प्रियो? ऐसे ही आते हैं या विश्वास से उसको पकड़ते हैं?
इस अंधे को मालूम था कि अगर आज यीशु मसीह मिल जाए तो मैं आंखें लिए हुए ही वापस जाऊंगा। उसका विश्वास था। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर चौंका कि इसने ऐसा विश्वास किया है और इतना बहुत ज्यादा मेहनत किया है उस बात को पूरा करने के लिए, जो चिल्लाया है, लोगों को नहीं देखा है, और कैसे भी मेरे पास आकर उसने अपनी प्रार्थनाओं को रखा है। और उसके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को पकड़ लें, उसके पास जब आए तो विश्वास के साथ आए कि आपको उत्तर जरूर मिलेगा। इस अंधे भिखारी ने पूरे विश्वास से उसके पास आया और वहां पे प्रार्थना किया, और लिखा हुआ है तब वह तुरंत देखने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई, जब उसने परमेश्वर को बोला, यीशु मसीह से बोला, उसके बाद विश्वास किया, लिखा हुआ तुरंत उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लगा। उसकी आंखें खुल गई, वो सब देखना शुरू हो गया। और लिखा हुआ है और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब उसकी आंखें खुल गई, खुलने के बाद वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। ये बहुत जरूरी बात है। इसमें दो बात दी है। फर्स्ट, पहली बात कि उसकी आंखें खुल गई, खुलने के बाद वो फिर से कहीं दूसरे काम में नहीं चला गया। आंखें खुल गई हैं, अब वो पाप कर सकता था, आंखों से पाप कर सकता था। आंखें आ गई हैं उसके पास, अब वो दुनियादारी में जा सकता था, गंदे कामों में जा सकता था। मगर ये अंधा भिखारी जो था, आंखें खुलने के बाद, अद्भुत काम होने के बाद, छुटकारा मिलने के बाद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आज हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे साथ सब अच्छा हो जाता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अच्छा कर देता है, तो हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं। मगर यहाँ हम देखते हैं कि इसके पास, उसकी आंखें खुलने के बाद ये यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप ठीक हो जाओ, जब आपके लिए प्रार्थना किया जाए, आप ठीक हो जाओ, आपकी परेशानी ठीक हो जाए, तो यीशु मसीह को भूल के मत चले जाइए, क्योंकि कोई और परेशानी भी इसके बाद आ सकती है। कोई और परेशानी में आप फंस सकते हो। मगर जिंदगी भर अगर कोई परेशानी में आपको नहीं रहना है, किसी में फंस करके आपको गिरना नहीं है, नाश नहीं होना है, तो एक ही रास्ता है, यीशु मसीह को पकड़ लो और उसके पीछे चलो। पूरी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। प्रभु आपके साथ रहेगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपके परिवार में, आपके घरों में यीशु मसीह काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना में जा रहा हूं। आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करिए। अपने हाथों को उठा लीजिए जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको विश्वास करता हूं पिता कि आपने मेरे लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया ताकि मैं पापी ना रहूं, मेरे पाप क्षमा हो जाएं, मेरे पाप दूर हो जाए। इस अंधे भिखारी ने पहचान लिया कि यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र है जो पापों से उद्धार देता है, मरने के बाद स्वर्ग जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने के लिए रास्ता खोल देता है और स्वर्ग में जाने का सौभाग्य देता है, और मुर्दों को भी जिलाता है, अंधों को भी आंखें देता है, परेशानियों को दूर करता है। इस अंधे भिखारी ने समझ लिया और यीशु मसीह के उस चंगाई को प्राप्त करके वो ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि यीशु मसीह के पीछे चलने लगा ताकि उसकी पूरी जिंदगी सुरक्षित रहे। प्रभु जी, होने दीजिए कि हम भी प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो को देखने वाला कोई भी व्यक्ति जो बीमार है, परेशान है, जिनकी संतान नहीं है, जो नौकरी की तलाश में है, जो भविष्य की चिंताओं में है, प्रभु जी, जो किसी न किसी प्रकार की परेशानी में फंसे हुए हैं, पाप की आदत से, बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जैसे उस अंधे भिखारी को आपने चंगाई दी और वो देखने लगा, इनकी परेशानियां भी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं प्रभु। Let it removed in the name of Jesus, O Lord Master. Let them be healed in the name of Jesus. वो लोग पूरी तरीके से चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता, उनको पूरा छुटकारा दीजिए, और छुटकारा पाने के बाद प्रभु जी वो आपको भूल ना जाए, वो आपके पीछे चलने पाए। जैसे आपके बाइबल में लिखा, किसी ऐसी प्रभु जी आपके वचन के अनुसार वो वचन को पढ़ने पाए, अच्छी संगति में जाने पाए, अच्छी कलीसियाओं में जाने पाए, आपके पीछे चलने पाए पिता। इस वचन को देखने वाले, सुनने वाले हर एक जन को आशीषित कीजिए, उनकी हर परेशानियों को दूर कीजिए पिता। वो सिर्फ चंगाई के लिए बस नहीं, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आपके पीछे चलने पाए। उनकी परेशानी को भी दूर कीजिए और उनको अनंत जीवन दीजिए पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से
मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। आइए अपने सर को झुकाएं और हम आशीष वचन को लेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की सहभागिता और संगति और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम से लेकर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा और हमेशा बना रहे। सब मिलकर के बोलेंगे आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। धन्यवाद। 97878014007. God bless you.